श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि प्रदोष के जब हम व्रत करते हैं तो किन किन गलतियों पे हमें ध्यान रखना है और साथ ही प्रदोष का व्रत अगर हम उठाना चाहते हैं तो हमें कब से उठाना चाहिए, प्रदोष व्रत की क्या पूजा विधि होती है और सावन के महीने में हम सभी प्रदोष के दिन पूजा कैसे करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय सबसे पहले मुख्य द्वार पे हमें दीपक जलाना चाहिए और भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करके उन्हें जरूर आप प्रार्थना करें कि आपके घर में प्रवेश करें और समस्त आपकी जो भी दुख है, संकट है, कष्ट है समाप्त करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय मुख्य द्वार पे दीपक हमें जरूर से जरूर जलाना चाहिए। उसके बाद हमें घर के मंदिर में बैठ के प्रदोष काल के समय पूजा करना चाहिए। प्रदोष में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए हम ये भी जान लेते हैं। प्रदोष के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके पास पहले से बेलपत्र है तो उसी को आप चढ़ाइए। प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको नमक नहीं खाना चाहिए, यानी सेंधा नमक, व्रत वाला भी नमक आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको किसी के घर का चाय पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खुद भी अपना सब कुछ जो भी है घर का ग्रहण करिए। प्रदोष व्रत के दिन आपको जो भी भगवान शिव को चढ़ाते हैं आपका स्वयं का होना चाहिए। फूल, बेलपत्र, जो भी चीजें हैं घर का बनी हुई भोग, सभी सामग्रियों को भगवान शिव को आप स्वयं अपना समर्पित करिए ताकि आपको प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। प्रदोष व्रत की जब हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो अपने आप को शुद्ध करें, पृथ्वी पर जल गिराएं, आचमनी लें और हाथ में जल लेकर बेलपत्र लेकर संकल्प लें कि आप प्रदोष व्रत की पूजा करने जा रहे हैं। ये कामना है, इसे पूर्ण करें। साथ ही हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गमले में आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल प्रदोष व्रत था मेरा और मैं इसी तरीके से शाम के समय प्रदोष व्रत की पूजा करती हूँ। आपको सावन के महीने में भी और हमेशा आप जब भी प्रदोष व्रत करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर किया करिए। पहले लिंग की आकृति, उसके बाद अर्घा बनाइए और गाय का घी बना करके प्रदोष काल के समय जरूर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया करिए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। गमले में ही पूजा करने के बाद विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत करने वाले अखंड सौभाग्य और संतान सुख की वृद्धि होती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप प्रदोष व्रत उठाने को सोच रहे हैं तो आप प्रदोष काल सावन के महीने से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की प्रदोष से आप प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। और कितने अगर प्रदोष रहना चाहे तो बहुत सारे लोग हमेशा रहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा रहती हूँ। अगर आप प्रदोष व्रत हमेशा नहीं, 1 साल का भी आप संकल्प ले सकते हैं। और अगर आप 1 साल का संकल्प लेते हैं कोई विशेष कामना को लेकर के, जैसे संतान प्राप्ति हो गई, अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए और आपकी कोई कामना है, तो आप 1 साल का सावन के महीने से सावन तक आप संकल्प लेकर के प्रदोष व्रत का उठा सकते हैं आप। और उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं 1 वर्ष के बाद सावन के महीने में, जब अगला सावन पड़े। तो अगर हमेशा रहना चाहते हैं तो आप हमेशा रह सकते हैं। वैसे तो प्रदोष का व्रत जो होता है सभी सुहागिन महिलाओं को और माताओं को जरूर की स्वास्थ्य, उनकी उन्नति के लिए, और संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए, संतान बीमार है तो उसके लिए, अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए, शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। वैसे तो प्रदोष का व्रत सभी माताओं बहनों को महीने में 2 प्रदोष पड़ती है, सभी को रहना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत नहीं भी करते हैं तो प्रदोष की पूजा विधि से इसी प्रकार से आपको करना चाहिए। और प्रदोष व्रत की पूजा करने से प्रदोष के दिन स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ निकलते हैं भ्रमण के लिए, और जो भी भक्त शिव की भक्ति करता रहता है उनकी दृष्टि नजर जरूर पड़ती है। सावन के महीने में आपको प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही करनी है। शिव मंदिर में सुबह 5 बेलपत्र 1 लोटा जल समर्पित करिए और शाम के समय अपने घर के मंदिर में इसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, बेलपत्र, 1 चावल का दाना, समी पत्र, पुष्प, घर की बनी हुई भोग, इत्र, जनेऊ, ये सभी सामग्रियों को पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, घर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। उसके बाद आप भोग लगाने के बाद, दीपक जलाने के बाद आप कथा करिएगा। सावन का जो महीना होता है उसकी मासिक शिवरात्रि हो गई या प्रदोष व्रत हो गया या सोमवार हो गया, ये सभी तिथियां जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कृपा बरसाते हैं सावन के महीने में जो भक्त उनकी आराधना करता है। तो इसीलिए सावन के महीने में आपको शिव जी की पूजा को और भी बढ़ा देना चाहिए।
शिव की पूजा जितना ही आप सावन के महीने में बढ़ा देते हैं उतना ही आपको कृपा जरूर मिलती है। और सावन के महीने प्रतिदिन 1-2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और साथ ही किसी बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके, अगर बिल्व वृक्ष मिल जाए तो सोमवार की सोमवार 1 माला मंत्र का जाप शिव जी का जरूर करिए। और अगर बिल्व वृक्ष नहीं मिलता है आपको तो अपने सर पर एक बिल्व पत्र रख करके आप जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नहीं तो गमले में जो मिट्टी लगाए हैं उसके भी अपना मस्तक पे चंदन जैसा लगा के मंत्र का जाप कर सकती है। इससे अगर आपकी कोई कामना होगी, उसके लिए मैं बता रही हूँ, हर सोमवार के दिन आपको जो है ये कार्य करना है। एक बिल्वपत्र सर पर रख करके मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम। और जब भी माताएं, महिलाएं भगवान शिव का मंत्र का जाप करती हैं तो ओम से नहीं शुरू करना चाहिए, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय। और जब पुरुष नमः शिवाय से उन्हें मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता रही हूँ कि सोमवार, सावन के जितने सोमवार पड़ेंगे, एक सर पर बिल्व पत्र रख करके या बिल्व वृक्ष मिल जाए तो वहां पर शिव जी की थोड़ा सा वहीं नीचे पूजा करके 1 माला जरूर करिएगा। और जो भी इच्छा होगी महादेव से बोलिएगा और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं अनुभव होगा। सावन का महीना समाप्त होते होते शिव की कृपा आपको देखने को जरूर प्राप्त होगा। बिल्व जो वृक्ष होता है वो माता पार्वती के मस्तक पर जब उनकी पसीना आई तो जब उन्होंने पृथ्वी पर फेंका तो वो जाकर के क्या हुआ, बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। और बिल्व वृक्ष की बड़ी महत्व है, इसलिए मैंने मंदिर में भी आपसे कहा था कि 1 लोटे में गंगा जल, उसके ऊपर एक बिल्व पत्र पूरे महीना रहने दीजिएगा, जिससे शिव माता पार्वती, गंगा मैया की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती रहे। उसके बाद आपको एक संकल्प और लेना है सावन के महीने में, वो लेना है आपको एक बिल्व वृक्ष लगाने का। आप जीवन में रहे या न रहे, आप नहीं भी रहेंगे तो आपकी जो है बिल्व वृक्ष लगाया हुआ पत्ती जब शिवलिंग पर चढ़ेगा तो वो जीवन का जो सुख है ना, वो आपके रहने न रहने और आपके परिवार पर हमेशा शिव की कृपा बनी रहेगी। तो सावन के महीने में सबको एक संकल्प लेना है, चाहे मासिक शिवरात्रि के दिन, चाहे प्रदोष के दिन, चाहे सोमवार के दिन, एक बिल्व वृक्ष जरूर लगाइए। उसकी देखभाल भी करते रहिएगा जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, ताकि बिल्व वृक्ष ऐसा न लगा के छोड़ के आइए, उसको हमेशा जाके जाके गोड़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। और सभी संकल्प में लीजिए कि एक बिल्व वृक्ष जरूर लगाएंगे। आप सावन के महीने में 2 लोटे का जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और एक बिल्व वृक्ष सोमवार पर अपने सर पर रख के शिव जी का मंत्र का जाप करेंगे। ये जरूर करेंगे आप सभी। और प्रदोष के दिन आप सभी को, सावन के महीने में भी आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने प्रदोष व्रत नहीं करते हैं तो भी आप सावन के महीने में जो भी प्रदोष पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े, आप व्रत जरूर करें और विधि से शिव जी की पूजन करें। और अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो 1 वर्ष का संकल्प सावन के महीने से प्रदोष पड़ेगी, उस पर आप जरूर कर लीजिएगा और भगवान शिव की आराधना करिएगा। अगर जो भी माताएं बहनों को संतान सुख नहीं है, यानी उनको संतान नहीं है ना, तो उनको भी जरूर बोलिएगा, जो आपके जानने में होंगे तो उनको आप बोलिएगा कि वो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग गाय के घी का थोड़ा सा मिला के या कच्चा दूध मिला के निर्माण करें प्रदोष काल के समय में। और प्रदोष का 1 वर्ष का संकल्प ले लें, पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन। उनको स्वयं अनुभव होगा कि उनको 1 वर्ष में शिव की कृपा होगी तो संतान सुख, संतान प्राप्ति जरूर होगा। तो आप सभी प्रदोष काल की पूजा और प्रदोष के दिन जो मैंने बताया गलतियों पर ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपका व्रत पूर्ण हो। सावन का महीना बस 2 से 3 दिन लगने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि घर के मंदिर में हम सभी सावन के महीने में कैसे प्रतिदिन पूजा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सारी जानकारी पूजा पाठ से जुड़ी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।